इंसान की संपत्ति ना दौलत है ना धन है, उसकी संपत्ति तो उसका हंसता हुआ परिवार और संतुष्ट मन है। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होसन दोस्त डॉक्टर वाई राखी। ओए हुए सुबह की राम राम। कैसा है, की हाल चाल है, कैसा है मेरा ये संसार। दीन दुगनी रात चौगनी, आप तरक्की करें। ओए हुए कैसे हैं आप। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत बिलीव इन कर्मा। 27 मार्च, हम 27 मार्च पर पहुंच गए हैं। सीरियसली यकीन ही नहीं हो रहा। 27 मार्च दिन है गुरुवार का। बस हमारा जो हिंदू कैलेंडर है वो ख़त्म हो रहा है। 30 मार्च को नववर्ष शुरू हो रहा है, विक्रम संवत 2082। और अगर मैं कहूँ तो हिंदू पंचांग के अनुसार ये विक्रम संवत 2081 का आखिरी प्रदोष है। दिन है गुरुवार का। इसे गुरु प्रदोष के नाम से जाना जाएगा। मैं आपको बता चुकी हूँ, मैं शिव हूँ, मैं हूँ शंकर, जीता भी मैं हूँ, हारा भी मैं हूँ, पंच तत्व का सार भी मैं हूँ, अदृश्य भी मैं हूँ, अविनाशी भी मैं हूँ, कालों में काल महाकाल भी मैं हूँ शिव, मैं हूँ शंकर। ये लाइंस हमें बताती हैं कि इस पूरी सृष्टि का पालन करता शिव ही हैं। शिव में ही ये सृष्टि समाई हुई है। शिव शास्त्रों में सब कुछ है। शिव सर्जन हैं और जीवन में सब कुछ देने वाले हैं। शिव उत्तर भी हैं, शिव सवाल भी हैं। शिव को समझना जितना कठिन है, उससे कहीं ज़्यादा उन्हें समझना आसान है। शिव को समझने के लिए बस आपको शिव का होना पड़ता है। आपको शिव की भक्ति में उतना ही पढ़ना है जितना आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। शिव जो आपके एक लोटे जल से आपकी ओर आकर्षित हो जाते हैं और आपके सारे कष्ट और तकलीफ़ों को दूर कर देते हैं। जो शिव की भक्ति देखता है वो भक्तों से मुक्ति को प्राप्त करता है। रोग दोष शोक सबसे दूर हो जाता है। भक्तों की मुक्ति दिलवाने वाले शिव, अगर आप किसी भी कष्ट में हैं तो आपको शिव उससे आसानी से मुक्ति दिलाएंगे। जी हाँ, ये व्रत है गुरु प्रदोष का व्रत। जिस दिन बृहस्पतिवार पड़ता है उस दिन जो प्रदोष पड़ता है उसे गुरु प्रदोष कहा जाता है। गुरु प्रदोष का मतलब होता है संध्या काल का समय, जिस वक्त हमें पूजा करनी है भगवान शिव की। सबसे पहले स्वीकार करते हैं कि भगवान शिव भक्तों से प्रसन्न रहें और माँ की जो आशीर्वाद है वो हम पर हमेशा बना रहे। कहते हैं इस दिन व्रत और पूजन करने से शिव पर भक्तों की कृपा होती है, भक्तों पर शिव की कृपा होती है। लेकिन ज़िंदगी में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये विक्रम संवत 2081 का प्रदोष का शिव का आखिरी व्रत है। इस दिन हम केवल व्रत ही नहीं करेंगे, शिव से इस साल हिंदू पंचांग के अनुसार हमसे जो गलतियाँ हुई हैं उसके लिए माफ़ी भी मांगेंगे और भगवान का शुक्राना भी करेंगे। बृहस्पतिवार वाले दिन देवगुरु बृहस्पति का होता है, जो कि ज्ञान, धर्म और सुविधा का प्रतीक है। इस दिन प्रदोष व्रत का पढ़ना आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। माना जाता है कि गुरु प्रदोष व्रत करने से विवाह में आ रही परेशानियां दूर होती हैं, गृहस्थ जीवन में सुख आता है, पति पत्नी में प्रेम बढ़ता है, व्यापार बढ़ता है। अगर प्रेम विवाह ना हो रहा हो तो प्रेम विवाह होता है, आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। पुराने ज़माने की मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु ने दशम अवतार में सबसे पहले मत्स्य अवतार लिया था, इसलिए इस दिन को भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और कई गुना लाभ होता है। साल 2025 में हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली त्रयोदशी तिथि में इस बार 27 मार्च को यह व्रत तिथि पड़ रही है और गुरुवार है, इसलिए इस दिन गुरु प्रदोष कहा जाता है। त्रयोदशी की तिथि 27 मार्च को 1:42 से शुरू हो जाएगी रात में और त्रयोदशी समाप्त होगी 27 मार्च 11:03 पर। गुरु प्रदोष का जो व्रत होगा वो 27 मार्च पर ही रखा जाएगा। इस दिन प्रदोष की पूजा करने के बहुत अच्छे मुहूर्त हैं। शाम को आप कब करें? शाम को 7 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक आप ये पूजा करें तो आपको इसके बहुत लाभ होंगे। गुरु प्रदोष की पूजा करने से आपको सुबह पहले जल्दी उठकर साफ सुथरे कपड़े पहनकर व्रत का संकल्प लेना है। व्रत नहीं ले कर रहे तो पूजा का संकल्प लेना है। ब्रह्म मुहूर्त में भी भगवान की पूजा करें और रात में भी भगवान की पूजा करें। फिर सबसे पहले भगवान सूर्य देव को जल अर्घ दें। शिव मंदिर में जाएं, विधिवत रूप से उनकी पूजा करें। पंचामृत, बेलपत्र, अक्षत, धूप, गंगा जल सामग्री भगवान शिव और पार्वती की पूजा आराधना करनी चाहिए। हो सके तो निर्जल व्रत रखें, ना हो तो फलहार पर व्रत रखें। एक टाइम का व्रत रखें, मीठा रखें या नमकीन रखें, ये आपकी मर्जी है। आपको इस दिन पूजा करनी चाहिए अगर आप व्रत नहीं भी रख रहे। इसीलिए जिन लोगों को व्रत नहीं भी रखना, सूर्यास्त या सूर्य उदय दोनों ही टाइम की पूजा करें तो बहुत अच्छा है। साफ सुथरे रंगीन कपड़े पहने, बालों को बांधकर शिव की पूजा करें
और शिव के साथ साथ माता पार्वती को श्रृंगार का सामान अर्पण जरूर करें। इस दिन मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग बनाकर अगर उनकी पूजा की जाए तो कई गुना आपको फल मिलता है। बाद में उस शिवलिंग को हम जल प्रवाह कर देते हैं, जल में समर्पित कर देते हैं। इस दिन ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करें। ओम नमो भगवते वासुदेवा का भी जाप करें, क्योंकि इस दिन गुरुवार भी है। तो इस दिन कहते हैं ना, हरिहर 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 हरि भी मनाना है और हर हर महादेव को भी मनाना है। एक बात हमेशा याद रखिए कि गुरु प्रदोष व्रत की कई पौराणिक कथाएं। एक बार इंद्र और विस्तासुर की सेना में घनघोर युद्ध हुआ। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर दिया और नष्ट भ्रष्ट कर डाला। यह देखकर जो वह सुर था वो बहुत क्रोधित हुआ और युद्ध करने के लिए मैदान में उतरने का फैसला किया। अपनी असुरों की माया से उसने विराल रूप धारण किया। असुर था ना, इसलिए कर सकता था, जिससे सभी देवता डर गए और सीधे देवगुरु बृहस्पति की शरण में पहुंचे। और जहां पर बृहस्पति महाराज बोले कि पहले तुम उस असुर के बारे में बताओ। उस असुर के बारे में बताया गया। तपस्वी है, कर्मनिष्ठान है और बहुत ज़्यादा जो है पर्वत के समान घोर तपस्या करके उसने शिव जी को प्रसन्न करा हुआ है। पिछले जन्म में वो चित्ररथ के नाम से राजा था। एक बार आपने विमान से कैलाश पर्वत जा रहा था। वहाँ शिव के वाम आंगन में माता पार्वती को विराजमान देखकर हंसी उड़ाने लगा। ये देखकर माता पार्वती नाराज हो गई और उसे श्राप दिया और कहा कि अब तू दैत्य का रूप धारण कर लेगा। फिर जगदम्बा भवानी के अभिशाप से वो चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और जब से वो जो है राक्षस योनि में आकर बैठ गया है और जो है अब वो सुर बन गया है। फिर गुरुदेव बृहस्पति आगे बोले कि अगर उस सुर बचपन से ही शिव भक्त रहा है, ऐसे में ही इंद्र तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत करो और शंकर भगवान को प्रसन्न करो। देवराज के कहने पर गुरुदेव की आज्ञा को पालन करते हुए बृहस्पति या गुरु प्रदोष व्रत किया और गुरु प्रदोष व्रत के प्रताप से इंद्र ने शीघ्र ही उस असुर पर विजय प्राप्त कर ली और देव लोगों के में शांति सी छा गई। तो याद रखिए, प्रदोष का ये जो कथा है ये हमें बताती है कि हम जीवन में कहीं पर भी फंस जाए, हमें महादेव के पास ही जाना चाहिए और महादेव की ही पूजा करनी चाहिए। इस पर हमें कुछ उपाय भी करने चाहिए। अगर आप व्रत नहीं भी रख सकते तो आज आप महादेव के लिए कुछ उपाय ज़रूर करें। गुरु व्रत पर यानी कि गुरु प्रदोष व्रत को रखना मनचाही इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है, संतान प्राप्ति को प्राप्त करने वाला है, धन को प्राप्त करने वाला है। भगवान शिव को चंदन का लेपा ज़रूर लगाएं। ऐसा करने से आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी और रोग से आप मुक्त होंगे और बच्चों की सेहत में सुधार आएगा। प्रदोष काल में भगवान शिव को पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर का भोग जरूर लगाएं और उनसे उनका अभिषेक करें तो आपको कार्यों में सफलता गारंटेड मिलेगी। तीसरा उपाय, प्रदोष वाले दिन आपको रोगों से मुक्ति पानी है, धन संपदा में वृद्धि चाहिए तो आपको ओम नमः शिवाय का उच्चारण जरूर करना चाहिए। आपके जीवन में सुख आएगा और प्रभु को आज के दिन पीले पुष्प अर्पण जरूर करने चाहिए। अगर आप संतान बहुत जिद्दी हो गई है, उसका स्वभाव बहुत खराब हो गया है, बहुत चिड़चिड़ी हो गई है, इस समस्या का समाधान अगर आपको चाहिए तो आपको गुरु प्रदोष वाले दिन आपको सिर्फ इतना सा करना है कि आप खीर बनाएं, भगवान को भोग लगाएं और फिर वो खीर आप बच्चों को ज़रूर खिलाएं। इस दिन अगर आप एक पीतल के लोटे में हल्दी गुड़ मिलाकर चने की दाल डालकर केले के पेड़ पर बच्चों से चढ़वाएं तो उनका चिड़चिड़ापन दूर होता है। याद रखिए, महादेव को हल्दी अर्पण नहीं की जाती, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आपको शत्रु लगातार परेशान कर रहे हैं और उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं तो गुरु प्रदोष वाले दिन आपको प्रदोष काल में भगवान शिव के मंदिर में उनकी उपासना करके आपको आज उन्हें केसर अर्पण ज़रूर करना चाहिए और वहाँ बैठकर 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप करना चाहिए। धीरे धीरे एक एक करके सभी शत्रु नाश हो जाएंगे और आपकी तरफ मुड़ कर नहीं देखेंगे। अगर आपको जीवन में सभी जगह पर निराशा का सामना करना पड़ रहा है तो इस दिन व्रत रखें, शिवलिंग पर दूध दही से अभिषेक करें, शहद अर्पण ज़रूर करें और भगवान के मंदिर में जाके शाम को थोड़ी देर ज़रूर बैठें। अगर आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो भगवान शिव को बेलपत्र बेहद प्रिय हैं। कम से कम आज 11 बार 11 बेलपत्र पर राम राम लिखकर भगवान पर अर्पण करें तो संकटों से मुक्ति आपको मिलेगी, भय दूर हो जाएगा। घर में सुख शांति चाहते हैं तो शिव मंदिर में आप जाकर दीपक शाम के टाइम ज़रूर जलाएं। अगर जीवन में धन से जुड़ी कोई भी परेशानी है और धन आपको बहुत चाहिए तो आज आपको पारद के शिवलिंग की पूजा अवश्य करनी चाहिए, जिससे जीवन में सुख समृद्धि आएगी। आपको मैं बता दूं कि आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो कच्चे दूध में काले तिल मिलाकर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए भगवान पर अर्पण इस दिन ज़रूर करना चाहिए। इससे आपकी शनि की कष्ट, तकलीफ़ें, रोग, तकलीफ सब दूर हो जाती है। जीवन में अगर संतान का सुख आपको चाहिए तो भगवान शिव पर जौ अर्पण ज़रूर करें, जिससे आपके जीवन में संतान की किलकारियाँ गूंजेंगी। आज अगर आप नेम फेम पाना चाहते हैं तो भगवान पर अक्षत
और अक्षत में इत्र मिलाकर अर्पण करें तो आपको बहुत नेम फेम और यश मिलेगा। एक सुंदर सुशील जीवन साथी की कामना है और लंबे समय से आपकी इच्छा पूरी नहीं हो रही तो गुरु प्रदोष वाले दिन एक दिन मोतिया या हार श्रृंगार के फूल आपकी इच्छा पूर्ण कर सकते हैं, भगवान पर अर्पण करें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। अपना और अपनों का रखिए बहुत खास ख्याल। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। परमपिता परमात्मा की असीम कृपा आप पर बनी रहे और पड़ी रहे उनकी खूब 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 धन धाने वाली दृष्टि। धन धाने किसी चीज़ की आपको कमी ना हो, लेकिन जो हमें चाहिए वो हमें देना भी होता है। तो अच्छा दें, अच्छा होगा। कॉम्प्लीमेंट दें, कॉम्प्लीमेंट मिलेंगे। लोगों का भला सोचें, आपका भला ऑटोमेटिकली होगा। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय माता दी।